जय जोहर संगवारी हो। आप जम्मो जन के फिर से स्वागत है मोर यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप जम्मो जन ला पता हुई, हमन बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से संबंधित एमसीक्यूज की सीरीज करत हन, जो कि भी होने वाले पेपर शिक्षक भर्ती और सीजी टेट और सी टेट की ओकर लिए बहुत ही लाभदायक साबित हुई। जेकर मैं 13 एमसीक्यूज अभी करा चुके हूँ। आज हमन करबो ओकर 14 नंबर के एमसीक्यू। ठीक है, एक से पहले मैं जतका भी एमसीक्यूज करा हूँ ओकर पीडीएफ आंसर के साथ मोर टेलीग्राम चैनल में आप सब झन मन ला मिल जाही। अपन वहाँ से जाकर पीडीएफ ला डाउनलोड कर सकत हूँ। डाउनलोड करे बर आप मन ला लिंक मैं दे हूँ मोर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मोर चैनल के डिस्क्रिप्शन में। अपन वहाँ से जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो फिर हम आज की हमारे वीडियो ला स्टार्ट करथन और देखथन हमार आज के प्रश्न। पहला प्रश्न दे है वह, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है। इसमें पूछे गए है कि कौन से जो लक्षण है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। इसके लिए ऑप्शन ए दे है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता है। ऑप्शन बी है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। ऑप्शन सी है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। और ऑप्शन डी है, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। तो देखो ये मतलब प्रश्न से समझ में आ जाही। पूछे का आगे है कि बुद्धिमान बच्चा, तो बुद्धिमान बच्चा के गुण का हो सकते। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, तो यह बुद्धिमान बच्चा के एक लक्षण या फिर गुण हो सकते। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, तो ये भी कहा बुद्धिमान बच्चा के गुण हो सकते। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो देखो यहाँ पे काय प्रश्न काय शब्द है रटना। तो रटना जो होते हमेशा माने जाते कि एक बुद्धिमान बालक की विशेषता नहीं हुआ है। तो यही मेरा समझ में आज है कि ये प्रश्न के उत्तर का हुई। तो उत्तर कौन सा आई कर ऑप्शन नंबर सी है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो यह जो क्या है आपके बुद्धिमान बालक का विशेषता नहीं हो सकता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। 4 में कहा है, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करता है। हाँ, तो ये भी कहा रे बुद्धिमान बच्चा के लक्षण है रे। ऑप्शन नंबर 3 बसा नो होता, सही आंसर हो जाइए ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दे है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ऑप्शन ए दिया है, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। ऑप्शन बी दे है, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। ऑप्शन सी दे है, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। और ऑप्शन डी दे हवै, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। देख सृजनात्मकता मतलब क्या चीज, क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी पर हमारा क्या करे लगी, ऑप्शन नंबर डी का चीज प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न पूछने के अवसर प्रदान करना। जब हमन ए करबो तो ओकर जो सृजनात्मकता है वो अच्छा से पोषण प्राप्त होही और वो अच्छा से एक अच्छा सृजनात्मक युक्त बालक बन जाही। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी का है, अच्छी शिक्षा के लिए व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थी का शिक्षण। ये भी सही आंसर नहीं हुआ है। सही आंसर हो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न दे है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ये प्रश्न आ रही है आपकी सी टेट 2011 के पेपर नंबर 1 में। ठीक, ऑप्शंस दे है, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना। काबर पूछे गए, मैं देख विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधित। प्राथमिक स्तर मतलब जो प्राइमरी स्कूल के लेकर थे उमन ला अगर सिखाए में कोई समस्या हुआ था ना, तो वो समस्या संबोधित करे पर हमन नहा कौन से तरीका ला अपनाबो। ठीक, ये प्रश्न में पूछे गए। तो एक सही आंसर देखबो तो एक सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। जैसे अक्षमता मतलब जो सीखने से संबंधित जो समस्या होता है बोलते हैं अक्षमता। ठीक, तो जैसे वो कौन से हिसाब से वह सीखने में अक्षम है ना, तो ओकर हिसाब से हम ना शिक्षण पद्धति ला अपन बनाबो और प्रयोग करबो। जैसे हर बालक के अक्षमता सेम नहीं रहा है, कैला और कुछ में कई जन ABCD पढ़े में दिक्कत है, कई जन अनार में पढ़े में दिक्कत है ना, तो
और कुछ जैसे कोई स्पेलिंग पढ़े में दिक्कत है, बहुत सारा एमा प्रॉब्लम आ सकते प्राथमिक स्तर के। तो ओकर समस्या के अनुसार हमन अपन जो पढ़ाई के तरीका है वो बदलबो और अच्छा बना के और बच्चा समझाबो ताकि वो अच्छा से समझ में आ सके। ठीक, तो सही आंसर का हो जाए ऑप्शन नंबर सी है, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न दे है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये भी प्रश्न अपन की सीटेट 2011 के पेपर 1 में आ रही से। ऑप्शन दे है, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। देखिए मैं कहा पूछे गए विशेष आवश्यकता मतलब जब बच्चा मतलब एक विशेष आवश्यकता है ना, वो बच्चा मतलब हम शिक्षा कहाँ उपलब्ध कराबो, विशेष विद्यालय में कराबो नहीं, ऐसा उसने करबो तो कहते कन विशेष विद्यालय बनाबे फिर। ठीक, तो ये नहीं हो सके। विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षक के साथ, जब विशेष विद्यालय नहीं हो सके तो विशेष शिक्षक कहाँ से लावे, ये भी नहीं हो सके। अन्य सामान्य बच्चों के साथ, एकदम सही है, अन्य सामान्य बच्चों के साथ समानता के साथ पढ़ाओ। ठीक, तो अगर वो अच्छा से समझ में नहीं आता तो वही शिक्षण पद्धति चेंज करो। बहुत बहुत सारा पद्धति है जेकर द्वारा हम बच्चा अच्छे से पढ़ा सकते हैं। ठीक, तो सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है पठन विकार, ऑप्शन बी है व्यवहार संबंधित विकार, ऑप्शन सी है मानसिक विकार और ऑप्शन डी है गणितीय विकार। का सही आंसर देखो तो सही आंसर हुई पठन विकार। मैं पिछले वीडियो में भी बता रहे हैं, याद हुई आप मतलब नहीं याद हुई जाके देख सकते हो वीडियो ला। ठीक है, लेकिन सही आंसर का हो जाए पठन विकार। जो मन पढ़ नहीं सका है या फिर पढ़ने में मतलब दिक्कत होते ओमा अगर हम ऐसे प्रश्न आगे जिस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है भी समस्या होती है तो वहाँ किस प्रकार की अक्षमता कहलाती है, तो बोला हम कहा बोल सकते हैं डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक, ये बच्चा पढ़ नहीं सका। ठीक, अगला प्रश्न दे है, बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध पाया जाता है। ऑप्शन ए दे है सकारात्मक, ऑप्शन बी दे है नकारात्मक, ऑप्शन सी दे है समांतर और ऑप्शन डी दे है वैध। तब बुद्धि और सृजनात्मकता में हमेशा सकारात्मक ही पाई ना भाई, है ना। आपकी बुद्धि है और जो सृजनात्मक है हमेशा हमेशा सकारात्मक ही संबंध पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 7वां दे है, 5वीं कक्षा के दृष्टि बाधित विद्यार्थी है। ठीक, 5वीं कक्षा में एक विद्यार्थी जकर क्या हो दृष्टि बाधित मतलब थोड़ा से देखे में थोड़ा दिक्कत है। ठीक, तो एक लिए हम क्या करबो। ठीक, तो उसके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। ऑप्शन बी दे है उनके साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी दे है उनको निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए और ऑप्शन डी दे है उनके साथ उनके माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों करने में सहायता की जानी चाहिए। ठीक, अगर 5वीं कक्षा कोई बालक है और दृष्टिबाधित है तो क्या करबो, एकदम सीधा से अपन करना क्या करना है कि ओकर साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करना, एकदम नॉर्मल व्यवहार करना है। और श्रव्य जैसे सीडी वीडी जो श्रव्य पढ़ाई के जो सामग्री आते हैं जैसे सीडी है ना, ये सब चीज़ के माध्यम से ओला पढ़ाई की कोशिश करबो तो ओकर से का होला समझ में आई और वो आगे पढ़ सके। ठीक, ये उसके साथ विशेष व्यवहार ये सब चीज़ जरूरी नहीं है। निचले स्तर के कार्यों की छूट ये भी जरूरी नहीं है, ये चौथा वाला भी जरूरी नहीं है। तो का जरूरी है मतलब का करना ओकर साथ सामान्य रूप से व्यवहार करबो और जो श्रव्य सीडी है ओकर माध्यम से ओला पढ़ा के कोशिश करबो ताकि वो अच्छे से समस्या को आगे पढ़ सके। ठीक, तो सही आंसर हुई ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न दे है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी तरह कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका बेहतर हो सकता है। देखिए मैं कहा पूछे गए है कि एक शिक्षक है और ओकर जो स्वभाव है एक लोकतांत्रिक स्वभाव। ठीक, तो मैं लेके मतलब बोल दी कि देखा रहे तो मतलब कक्षा में जो में बैठने भैया तो मैं जाके बैठ सकता हूँ, हमें कोई रोक छोक नहीं है करके। तब कुछ जैसे ग्रुप में बैठते नहीं चाहिए, देख स्कूल में एक ग्रुप बन जाते तो एक ठो ग्रुप के लेके मन का करते थे एकदम अपन सामूहिक मतलब ग्रुप स्टडी करते थे। कुछ बच्चा मन का चुपचाप बैठे हैं और
तो अचानक से कोई अभिभावक जैसे आ गए, बोला ये सब चीज़ पसंद नहीं, तो ये स्थिति निपटे बार हमला क्या करना है, ये प्रश्न में पूछे गए हैं। तो इसके लिए ऑप्शन दे है वह, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन बी दे है, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। ऑप्शन सी दे है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। और ऑप्शन डी दे है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दे। तो एक सही आंसर देखो का हुई, जैसे कि कोई शिक्षक है ना, लोकतांत्रिक स्वभाव के है और सब जनला अनुमति दीदी कहीं भी बैठ सकते करके, तो अभिभावक ला शिक्षा पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ जो समस्या है उसके पर चर्चा करना चाहिए। ठीक, तो एक और सही आंसर हुई ऑप्शन नंबर ए है। न कि बोला बच्चा ला वो विद्यालय से निकालना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, न ही प्रधानाचार्य से शिकायत करना चाहिए और न ही प्रधानाचार्य अनुरोध करने की वो बच्चा के अनुभाग ला बदल दे करके। सही आंसर का होगी भाई कि शिक्षक पर मस्त विश्वास कर और जो भी समस्या है ओकर चर्चा कर, का है कैसे वो समस्या निपटबो, ऐसे करके टीचर के साथ डिस्कशन करो तो एक से का है ओकर हल निकल जाए। ठीक, बाकी सबसे नहीं निकले। तो सही आंसर का हो जाए हमारा ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न दे है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, तो यह क्या दर्शाता है। कृतिका नाम की जो लड़की है रे, वो घर में बात नहीं करे लेकिन विद्यालय में जाकर बहुत बात करते कहते है ना, तो यह कौन सा प्रकार मतलब ये का दर्शाते हैं सब पूछे गए। तो ऑप्शन दे हैं आप मतलब कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ऐसे नहीं हो सकता भैया, अपन घर सब लोग पसंद आते हैं। अगला ऑप्शन क्या दे, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ऑप्शन सी का दे, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। और ऑप्शन डी का दे, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। तो ये देते बिल्कुल नहीं आ भैया, शिक्षक कोई मांग वांग नहीं रहा कि बच्चा मन विद्यालय में खूब बात करे, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं आ सका है, ए भी नहीं आ सका है। ऑप्शन नंबर सी में कहा दे, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देते, ये नहीं देता भैया, बिल्कुल ये सब चीज़ नहीं है। तो कौन कौन से गलत हो गए, ऑप्शन ए भी गलत हो गए, ऑप्शन सी भी गलत हो गए और ऑप्शन डी भी गलत हो गए। तो सही आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर बी है, उनके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती। सही बात है, और जो भी विचार हो ही बोला क्या हुई, विद्यालय में मान्यता मिलत हुई तो वो थोड़ा प्रोत्साहित होते ही है ना, थोड़ा अभिप्रेरित हो ही तो मजा आते बात करे में, तेकर से वह विद्यालय में ज़्यादा बात करते अपन घर में कम बात करते। ठीक, तो ये हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को खाली स्थान देखा जाना चाहिए। ये भी प्रश्न आप मन के सी टेट के 2011 में आए हैं, ये पेपर नंबर फर्स्ट हुई। ठीक, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसके लिए ऑप्शन ए दे, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में देखना चाहिए। जो बहुभाषिक विशेषता के बारे में पूछे ना, भारतीय समाज में जो बहुभाषिक विशेषता है ओला हमन का रूप में देखो एला पूछे गए हैं। तब पहला ऑप्शन में कहा दे कि शिक्षार्थियों के लिए विद्यार्थी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कारक मानना है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है भैया, जटिल बनाने वाला कारक नहीं हो सके, बहुभाषिक विशेषता है। अगला ऑप्शन कहा दे कि विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, सॉरी ऑप्शन नंबर बी का दे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में माना चाहिए। नहीं, तो बाधा बिल्कुल नहीं मान सकते, ये भी नहीं आ सके हम। ऑप्शन नंबर सी का दे, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में मानते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। अपन जो विद्यालय जीवन है ओला समृद्ध बनाने के एक संसाधन के रूप में मानबो, काला हम जो बहुभाषिक विशेषता है हमारे समाज में व्याप्त है ओला हम का मानबो कि विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के एक संसाधन के रूप में मानबो, न कि एला विद्यालय जीवन ला जटिल बनाने के कारक, ये बिल्कुल नहीं मानना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा भी नहीं मानना है, का मानना है समृद्ध बनाने के संसाधन मानना है। ऑप्शन डी में का देते हैं, विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता को चुनौती के रूप में माना, ये भी नहीं मानना। ठीक, सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न दे, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य खाली स्थान में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। ऑप्शन ए दे, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में। ऑप्शन बी दे, नियमित विद्यालयों में।
ऑप्शन सी दे है विशेष विद्यालयों में और ऑप्शन डी दे मुक्त विद्यालयों में। देखिए मैं का पूछे थे जो निःशक्त बच्चे हैं, ठीक, तो ओकर लिए जो समेकित शिक्षा जो केंद्रीय द्वारा प्रायोजित हुआ थे ना, ओकर उद्देश्य में खाली स्थान में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। ठीक, तो देख हमारा ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में के वाले विद्यालय में निःशक्त बच्चा मतलब अवसर प्रदान करना नहीं है। नियमित विद्यालय जो नियमित विद्यालय है उमा जो निःशक्त बच्चा है उमल्ला शैक्षिक अवसर प्रदान करना जो हमारा समेकित शिक्षा वाला जो योजना चलाते ओकर मुख्य उद्देश्य है। न कि तो ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन वाला विद्यालय में, न ही विशेष विद्यालय वाला, न ही मुक्त विद्यालय वाला, ये सब चीज़ नहीं आवा है। आई कौन सा आंसर जो नियमित विद्यालय जो बच्चा है ना वो मतलब शैक्षिक अवसर प्रदान करना है भैया। ठीक, सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न दे सृजनात्मक विचारक एक वह व्यक्ति है जो खोज करता है, नए नए अवलोकन करता है, नए भविष्यवाणी करता है, नए क्षेत्रों के बारे में विचार करता है तथा नए नए परिणाम निकालता है। उक्त कथन किसने कहा है? इसके लिए आपका अब मतलब 4 ऑप्शन दे। पहला दे स्किनर, गिलफोर्ड, स्टैन और बीने। तो अगर सही आंसर जब देखो तो सही आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। कौन? स्किनर जो एक मनोवैज्ञानिक से वह बोलिस की जो सृजनात्मक विचारक व्यक्ति होते वो नया नया अवलोकन करते, नया भविष्यवाणी करते, नया नया परिणाम निकालते, नए नए क्षेत्र के बारे में वह जानकारी उपलब्ध कराते या फिर ओकर बारे में विचार करते। ठीक, तो एला कौन बोले रही से जो स्किनर नामक एक जन मनोवैज्ञानिक बोल रही से वो बोले रही। ठीक, अगला प्रश्न दे है इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे? एक लड़का है इरफान नाम के, वो खिलौना तोड़े थे। आजकल देख होते भैया लड़का जे घर में लड़का हुई तो मन देख अक्सर देखे हो कि लड़का मन का कर खिलौना तोड़ते और पूजा अलग खोल खोल के देखते अलग अलग करके का है कैसे से, तो एक जिज्ञासा से एक क्यूरियोसिटी टाइप से जग जाते। ठीक, तो हम ऐसे करत हम का करबो? ये ऑप्शन आए तो हम मतलब बता सकत हो भाई क्योंकि आप सब जम्मो जन मन भी ये सब चीज़ करत हो। अगर आप मन के घर में कोई लड़का हुई और वैसे काम करत हुई तो कुछ ना कुछ तो आप मन करत हो एक एला और ओके बार तो पहले एला देख लेते हैं कि एमा का है, उसके बाद भी आप मन बताओ कि कमेंट में कि आप मन का करते हो। ठीक, तो ऑप्शन ए दे उसे समझाएंगे कि खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए। ऑप्शन बी दे इरफान को खिलौने से कभी भी नहीं खेलने देंगे। ऑप्शन सी दे उस पर हमेशा नजर रखेंगे। और ऑप्शन डी का दे उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। देखा सही आंसर का हो जाए? मैं बोले ना शुरू में कहा वर्ड है तो जिज्ञासा, तो बच्चा में कहावत है एक तो जिज्ञासा जागृत होत है। का जागृत हो जाए? जिज्ञासा कि ये कैसे बने हैं, एक पूजा कैसे बनते, एक होते क्यूरियोसिटी बच्चा मन में, तभी वो मत तोड़ते। ऐसे नहीं मतलब शौक नहीं लगा तोड़े के, थोड़ा क्यूरियोसिटी जागते देखा सती तोड़ते। तक हम का करबो का जो जिज्ञासा है वो स्वभाव प्रोत्साहित करबो और उसकी ऊर्जा को एक सही दिशा में संचरित करने की कोशिश करबो। ठीक है, ओकर पर नजर हमेशा नहीं रख सकन। ठीक, ओला खिलौने से कभी भी खेलने नहीं देंगे, ऐसे नहीं हो सकता, वो बिफड़ जाई रोल धल्ली। उसे समझाने की ये समझाना कभी माने नहीं लिखा मना तो वो ऑप्शन तो आ ही नहीं सके। अब आप मन बताओ आप मन का करते हो जब आप मन के घर में कोई लड़का ऐसे सब काम करते था। ठीक, तो कमेंट करके जरूर बताओ भाई। अगला प्रश्न दे है एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? देखो पूछा कि क्या नहीं करना चाहिए पूछे। ठीक, जो एक प्रतिभाशाली बालक है, ठीक है, तो उसकी योग्यता की उपलब्धि पर एक टीचर है शिक्षिका दे मैडम हरे कहा थे है ना, तो ओला अपन उद्देश्य की प्राप्ति पर कार्य नहीं करना चाहिए कहा थे। ऑप्शन ए दे उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। ऑप्शन बी दे गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। ऑप्शन सी दे तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। और ऑप्शन डी क्या दे विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना। देख भैया, तो देख अगर प्रतिभाशाली बालक है तो ओला ऐसे नहीं भैया कि ओला ओकर योग्यता उपलब्धि प्राप्त करवाना है, ओला अच्छा नंबर से पास कराना है, ये सब चीज़ सोच के ओला काय विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग ये नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं कि अब 12वीं कक्षा पढ़ा था और जो एकदम होशियार लेके है एकदम अलग नहीं भैया तो एकदम होशियार है तो मैं अच्छा से पढ़ाऊँ या फिर तो अच्छा नंबर लवाना है, वही अलग कक्षा में बिठा के नहीं पढ़ाना है।
तो सही आंसर का हो जाए ऑप्शन नंबर डी है। ये ऑप्शन नंबर डी वाला नहीं करना अपन उद्देश्य के प्राप्ति पर। ठीक है, तनाव नियंत्रित करना सिखाना, हाँ ये कर सकता है। गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना ये भी सिखा सकता है। सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, हाँ ये भी कर सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी वाला नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न देखें, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें से कौन से लक्षण जो पठन मतलब पढ़ने में जो कठिनाई है ना वो वाला नहीं पूछे हैं। तो ऑप्शन ए का दे सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, ऑप्शन बी दे वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई, ऑप्शन सी दे पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, और ऑप्शन डी दे शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। तो सही आंसर देखो, तो सही आंसर हुई ऑप्शन नंबर डी है। क्या जी, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई को हम क्या चीज पठन कठिनाई नहीं मान। देखो सुवर्तनी मतलब वो पढ़ने वाला मानसा कथन, अगर वर्तनी में कोई मिस्टेक हुआ थी तो वो पढ़ने वाला ही कठिनाई के अंतर्गत आई। वर्ण शब्द पहचान में भी अगर कठिनाई आते जैसे अला म कहते तो वर्ण पहचान में भी गलती हुआ तो पठन ही वाला भी कार्य या फिर पठन वाला ही कठिनाई है, तो ये भी हो सकते। पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, हाँ ये भी सही है। एकदम स्लो पढ़ाते, दू ठा वर्ड है शब्द लिखाए थे एकदम 2 मिनट में पढ़ाते तो ये भी ओकर पठन संबंधित विकार में ही। तो ये तीनों तो आवत, लेकिन ऑप्शन डी में कहा दे शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, तो ये कहा ये समझने वाला कठिनाई भैया, ये पढ़ने वाला कठिनाई नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर हो जाए। अगला प्रश्न दे निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ऑप्शन ए है समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, और ऑप्शन डी दे है इनमें से कोई नहीं। तो निःशक्त बालक की शिक्षा के लिए प्रावधान में भी बताएं तो समेकित शिक्षा, तो समावेशित शिक्षा द्वारा हमन का शिक्षा के लिए प्रावधान कर सकते हैं। तो सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न दे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने में कौन सी व्यूहरचना अधिक उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन ए आए है देख आपके RTET में 2011 में। ठीक, इसके लिए आपको ऑप्शन दे दी है अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। मैं कहा पूछे देख पहली कि विशेष आवश्यकता वाले जो बालक है ना ओला पढ़ाए बार कौन सी व्यूहरचना करना सबसे अच्छा रही पूछे हैं। ठीक, तो पहला हम कहा थे अधिक बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, मतलब बच्चों की संख्या ला बढ़ाना, मतलब बहुत सारे बच्चा सम्मिलित करते हुए कक्षा में जो भी डिस्कशन है वो करना है। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक निर्देशन। ऑप्शन सी है सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग द्वारा, और ऑप्शन डी है अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो देख काहे मत देख अगर कोई विशेष आवश्यकता वाला बालक है ठीक और पढ़ाना है तो सबसे अच्छा व्यूहरचना का हुई भैया कि सहकारी अधिगम या फिर पीयर ट्यूटरिंग, मतलब कि मतलब का सहपाठी के द्वारा ही अनुशिक्षण देवा, जो का साथ में जो पढ़ाते है ना सहपाठी उसका द्वारा ही वाला सिखा ऐप भी पढ़ा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हुई जो विशेष बालक जो विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक हुई उसका नंबर पढ़ाए पर अच्छा एक व्यूहरचना हुई। ठीक, वो वाला अधिकतम बच्चा ला एकदम सम्मिलित करके चर्चा नहीं करना है और अधिकतम बच्चा ला सम्मिलित करके अध्यापक द्वारा निर्देशन ये भी जरूरी नहीं कि अब निर्देशन देवा था मान ही आना ही मान ये भी जरूरी नहीं है। ठीक, तो ये भी दोनों ऑप्शन नहीं आ सके। ऑप्शन डी में क्या है अध्यापन के लिए योग्यता अधिकारी समूहीकरण, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। योग्यता आधारित समूहीकरण करबे तो विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक है तो कहाँ समझ पाई भाई ओकर तो अलग ही एक समूह बन जाई। ठीक, तो करना का है माँ कि ओकर सहपाठी द्वारा अनुशिक्षण ये का बोलते पीयर ट्यूटरिंग बोलते या फिर सहकारी अधिगम भी बोले जाते। तो सही आंसर क्या हो जाए ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न दे है समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों कर्मियों एवं व्यक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। मतलब ये जतका भी मैं वर्ड है वो काकर विशेषता है सब पूछे गए हैं। ऑप्शन ए दे प्रतिभाशाली बालकों की, ऑप्शन बी दे है सामान्य बालकों की, ऑप्शन सी दे है सृजनशील बालक की, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है सृजनशील बालक। जो सृजनशील बालक है ओकर विशेषता का होते कि अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण की दोषों कर्मियों और व्यक्तियों के प्रति सजगता, ये सब चीज रही थे कौन में जो एक सृजनशील बालक थे उमा। तो सही आंसर कहा हो जाए हमारा ऑप्शन नंबर सी है सृजनशील बालक। अगला प्रश्न दे है अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। ऑप्शन ए है भागने की प्रवृत्ति होना, ऑप्शन बी है अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना,
ऑप्शन सी है अवधान संबंधी बाधा या विकार, और ऑप्शन डी है अभिप्रेरणा का अभाव। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, अवधान संबंधी जो बाधा या विकार है ये क्या बोलते हैं, अधिगम निर्योग्यता के लक्षण माने जाते हैं। ठीक, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दे है, सृजनशील के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। एक सृजनशील बालक है, ठीक, तो उसका सृजनशीलता या फिर सृजनात्मकता मतलब बढ़ाना है, फिर वो पोषण देना, वही बढ़ाना पोषण एक ही है। तो जो अध्यापक है, टीचर है, वो क्या करना चाहिए या फिर कौन सी विधि के उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए दे ब्रेन स्टॉर्मिंग या फिर विचारावेश, ऑप्शन बी दे व्याख्यान विधि मतलब लेक्चर वाला, ऑप्शन सी दे दृश्य श्रव्य सामग्री डिजिटल सामग्री मान के चल, और ऑप्शन डी दे इनमें से कोई नहीं। तो एक सही आंसर देखो, तो एक सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कौन से, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि के उपयोग करना चाहिए कोई शिक्षक ला जो सृजनशील बालक है ओकर सृजनात्मकता ला बढ़ाए पर। ठीक, सही आंसर हो जाइए हमारा ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न दे है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को क्या करना है। कक्षा 5 मतलब 5वीं कक्षा के जो न्यून दृष्टि वाला बालक को क्या करना है। निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना चाहिए। एक प्रश्न और मैं करा चुके हूँ ऊपर में, ये अपन बताओ, ठीक, कमेंट करो भैया, इला अपन ला बताना है। अगला प्रश्न है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। एक अति सक्रिय बालक है, ठीक, तो सही दिशा में लाए आप मतलब क्या करना है। यूपी डेट में है पेपर नंबर 1 में 2011 के। ऑप्शन ए दे उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे और तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे। तो ऐसा नहीं कर सकते भैया, पहली पंक्ति में बिठा दे तो कड़ी नजर रखो बे, तो पढ़ाबे कती बार है ना, सब झला भी देखे लगते, सब बच्चा ला देख के ही पढ़ाया जाता है। अगर एक टीचर है तो सब लेकर एक समान मान के पढ़ाना जरूरी होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए कर नहीं सकन। ऑप्शन नंबर बी में कहते हैं उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, ये भी नहीं करना है बिल्कुल, ये नकारात्मकता आ जाए फिर बच्चा में। उसे श्याम पट आदि साफ करने का काम देंगे, ये भी नहीं करना है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी का है इनमें से कोई नहीं, तो ये तीनों नहीं करना है। ठीक, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न दे है, पृथक पृथक समजाति समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। ऑप्शन ए दे है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, ऑप्शन बी दे है उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, ऑप्शन सी दे है दूरदर्शन के प्रभाव पर, और ऑप्शन डी दे है उनके सहदरों की अभिवृत्ति पर। तो सही आंसर कहा हो जाए उनके सहदरों की अभिवृत्ति पर। ठीक, जो पृथक पृथक समजाति समूह के जो व्यक्ति है ना, ओकर प्रति बच्चों की अभिवृत्ति जो है, जो ओकर सहदरी रीति है ना, ओकर अभिवृत्ति पर आधारित होते हैं। दूरदर्शन से प्रभाव नहीं पड़ा, अभिभावक की चित्तवृत्ति से भी प्रभाव नहीं पड़ा, उसके समकक्षियों से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक, तो सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तब आप क्या करोगे। मंदबुद्धि मतलब जिसका थोड़ा बुद्धि थोड़ा स्लो है। ठीक, तो ऑप्शन ए आते हैं उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे, नहीं कर सकते भैया बिल्कुल। ऑप्शन बी का आते हैं प्रधान अध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हांकित है उन्हें बैठाने के लिए बोलेंगे। तो ऐसा होता नहीं भैया, कोई विशेष क्लास व्लास नहीं होता है कि मंद बुद्धि वालों को एक क्लास में बैठा दो या विशिष्ट आवश्यकता वाले को एक क्लास में बैठा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आंसर आ ही नहीं सकता। ऑप्शन सी क्या है, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, और ऑप्शन डी का है इनमें से कोई नहीं। तो अगर सही आंसर देखो तो सही आंसर आप बता सकते हो, का हो सकते ऐसी विद्यार्थी ला सिखा के तकनीक सीखो भैया, कि वो जो मंद बुद्धि वाला है जो स्लो बुद्धि वाला कैसे हम पढ़ाबो कि वो समझ में आए, ये हम तकनीक सीखबो। ठीक है, तो सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करता है। ऑप्शन ए दे है समुदाय के समर्थन पर, ऑप्शन बी दे है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, ऑप्शन सी दे है शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, और ऑप्शन डी दे है शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। का सही आंसर देखो, तो सही आंसर हुई समुदाय के समर्थन पर। समन्वित शिक्षा मतलब जो शारीरिक बाधा वाला जो है
है ना। शारीरिक बाधा वाला जो बालक है बोला सामान्य बालक के साथ बिठा के पढ़ाना हमारे का कहलाते, समन्वित शिक्षक कहलाते। ठीक, तो समन्वित शिक्षा में अगर हमारा सफलता प्राप्त करना है तो समुदाय के समर्थन या तो एकदम जरूरी है। सही आंसर कहा हो जाए ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, आई ना समझ में। समन्वित शिक्षक का है जो शारीरिक बाधा वाला लड़का है या फिर मानसिक वाला बाधा वाला लड़का है, बोला एक सामान्य जो लड़का ओकर संग में बिठा के पढ़ाना है। ठीक, तो जो समुदाय समर्थन करी तबे तो अच्छा सफल हो सकी ना भाई। तो सही आंसर का मान मन ऑप्शन नंबर ए ला। पाठ्य पुस्तक अच्छा रही वो समर्थन नहीं होते कोई मतलब नहीं है। शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता अच्छा रही लेकिन समर्थन नहीं तो कोई मतलब नहीं है। शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन हो ही लेकिन जब समर्थन ही नहीं मिलते हैं तो फिर सफलता प्राप्त नहीं हो सका। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही आई। अगला प्रश्न दे है विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है। ये बहुत करो बहुत सारा जन अपन अपन पुराना दिला याद करो कि बहुत जन मन भागे वागे हो भैया बीच बीच में छोड़ के, स्पेशली 11वीं 12वीं कुत्ती ज़्यादा होते, प्राइमरी मिडिल में थोड़ा कम ही होते। ठीक, तब अब जब आप मन में टीचर बनो और लड़का उनसे भागे तो क्या करो, इला आप मन कमेंट करके जरूर बताओ। फिलहाल एक प्रश्न हम देख लेते हैं कि हमारा क्या करना है। ठीक, ऑप्शन ए का दे कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। ठीक, ऑप्शन बी का दे विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव। ऑप्शन सी दे विद्यार्थियों को दंड नहीं देना। और ऑप्शन डी दे समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। तो सही आंसर हो देख कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, ये कर सही आंसर नहीं होगा। विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, ये सही आंसर है, लेकर पढ़ने में रुचि नहीं है ना, तभी भागत है। तो अगर सही आंसर कहा हो जाए ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन याद रखो भाई और कुछ कारण से भी भाग जाती रही से लेकर माना, जैसे घूमे जाना है और बहुत सारा होता है, बंक जैसे मूवी देखना है, ये सब चीज़ आप मन भी अगर भागे हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताओ कि कोई एकदम जो यादगार पल हो स्कूल से जब आप मतलब बंक करके गए हो तो कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक, सही है का अगर सही आंसर देखो तो सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न दे है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा के क्या उद्देश्य होना चाहिए भाई। ऑप्शन ए दे विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। ऑप्शन बी दे विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। ऑप्शन सी दे विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। और ऑप्शन डी दे व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो एकदम सही है, सही आंसर होते है कि विद्यार्थी ला जो व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना ही मेन है। तो पढ़े लिखे जो रहते तो व्यवहारिक जीवन में बहुत अच्छा व्यवहार करते, बहुत अपन अच्छा जीवन यापन करते। व्यावसायिक कुशलता बहुत जरूरी नहीं है या फिर सिर्फ सामाजिक जागरूकता बहुत जरूरी नहीं है। इंसान में व्यवहारिक जीवन एक अच्छा से जीना चाहिए, तो एक लिए शिक्षा बहुत जरूरी है भाई। ठीक, सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है समाजार्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित होती है को सहायता करता है। ऑप्शन ए है स्व अधिगम मॉडल। ऑप्शन बी है विभेदित निर्देश। ऑप्शन सी है पाठ्यचर्या का विस्तार। ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक वर्गीकरण। समाजार्थिक मुद्दा से जूझ मतलब सामाजिक और आर्थिक मुद्दा से जो है जूझत वो बच्चा नंबर कौन से जो मॉडल सहायता प्रदान करे। तो जो स्व अधिगम मतलब सेल्फ स्टडी या फिर सेल्फ सीखना, ये जो मॉडल है वो एकदम सहायता करिए जो समाजार्थिक मुद्दा से जूझत है वो बच्चा मन पर। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न देखो सीखने का वह मॉडल जो बच्चों को सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। ठीक, सीखने का एक मॉडल है वो बच्चों की जो सृजनात्मकता है वो उत्प्रेरित करते हैं, वो कौन से मॉडल कहलाते हैं। तो सृजनात्मक मतलब से क्रिएटिविटी कौन सा आ जाए डायरेक्ट रचनावादी मॉडल। सही आंसर हो जाए रचनावादी मॉडल। अगला प्रश्न है जन्म के कारण या फिर जन्म के समय है जी, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता। जब बच्चा जो भ्रूण में रहता है ना, या फिर जन्म के समय कुछ कारण चोट लग गई उसके कारण बच्चों में एक मानसिक मंदता आ गई। ठीक, तो उसको हम क्या मानेंगे, तो भाई डायरेक्ट जैविक ही मानेंगे ना, पारिवारिक तो नहीं मान सकते, आकस्मिक नहीं मानते, चिकित्सक भी नहीं मानते, जैविक मंदता मानते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जैविक मंदता। ठीक, तो ये रही हमारे आज के एमसीक्यूज के टोटल
कितना प्रश्न कराए 30 प्रश्न। ठीक, मला उम्मीद है MCQ आप मला बहुत ही ज़्यादा पसंद आई सो ही। अगर मोर वीडियो पसंद आई सो ही तो वीडियो लाइक करो, और जो नए हवा जब मैं नया नया वीडियो देखा था या फिर मोर चैनल में पहली बार आया हो, मोर चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाओ। का बार इतना मेहनत से क्रिएट करता हूँ, फिर उसके बाद फिर रिकॉर्ड करके फिर एडिट करके डालना है, कंटेंट खोज खोज के लाता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा लाइक भी कर दे कराओ, और जो जो नया हो मन सब्सक्राइब भी कर दे कराओ। ठीक है, ये जो चला था मन के MCQ, एमा जो विशिष्ट बालक बनी भी, विशिष्ट बालक के अंतर्गत वंचित वर्ग वाले बालक है प्रतिभाशाली बालक है, सबके जो MCQ जमा पूरा समाहित है। ऐसे नहीं विशिष्ट बालक भर ऐसे वाला बात नहीं है। ठीक, तो समावेशी शिक्षा, विशिष्ट बालक या विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, वंचित वर्ग के बालक, विकलांग वाले बालक, अपराध संबंधित बालक, इनमें सब शामिल है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत लंबा हुई और बहुत लंबा टॉपिक है, और मैं बहुत सारे प्रश्न आते। अब मैं वो प्रश्न करावत हूँ जो है पेपर में आ चुके हैं, और मैं लिखे भी हूँ देख बहुत सारे प्रश्न कि ये फलाना फलाना साल में फलाना वाला टेट में फलाना पेपर में आए ऐसे करके। ठीक, तो एला से एका से भी आप मन ला समझ में आ जाए। ठीक है, और अभी क्या है थोड़ा सा बिजी रहे, अब शादी ब्याह के दिन चलत है, तेकर सेती एक आध हफ्ता तक वीडियो नहीं आई, ओकर लिए मन ला से क्षमा मांगत हूँ। अब जो वीडियो एकदम कंटिन्यू चली, तो वीडियो लाइक करके जरूर जाओ, और ये याद रखो एक PDF अभी तुरंत मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूँ एक आंसर के साथ, तो ओला भी अपन ज्वाइन कर सकत हो मोर टेलीग्राम ला। ओमा एक साथ साथ जितना भी अपडेट होते जो वैकेंसी से संबंधित बहुत सारा जो GK से संबंधित उधर मैं अपडेट करत रहता हूँ, तो वहाँ से आप मला सहायता भी मिल जाए। ठीक, मोर टेलीग्राम की लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मोर चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप मला मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप जम्मो झल्ला, जय जोहार और जय छत्तीसगढ़।